वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स, ताकि आपका कुछ डाउट क्लियर हो सके। और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल क्वेश्चंस हैं ए सेक्शन और बी सेक्शन, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए। ऑब्जेक्टिव में आ गए हमारे एमसीक्यू सारे फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इस पे टिक कर देते हैं। कितने हैं? 6 क्वेश्चंस है। इसमें कितने का आंसर देना है हमें? 5 क्वेश्चंस का, जो हमारी सेम होती है। मल्टीपल कॉपीज, एक ही कॉपी की कई सारी कॉपीज हैं, वो किसको लीड्स करती हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। मैं हूं जिया और आज मैं आपको कराऊंगी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स, जिससे कि क्या होने वाला है, आपका सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। किसमें? आज के सेशन में क्या होगा, जितने भी आपके एमसीक्यू हैं, मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं कुछ, ताकि आपका कुछ डाउट क्लियर हो सके। और मैंने आपको कुछ चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें से जितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी चीजें मैंने आपको दी हैं आज। तो आपको क्या होने वाला है, बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। बच्चों जल्दी सुनिए, स्टार्ट करते हैं हम। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन, जिससे क्या होगा, बहुत बड़ा प्रेशर हट जाएगा माइंड से। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि यार क्या है कंप्यूटर में, ये भी चैप्टर है, वो भी चैप्टर है, ये एमसीक्यू, वो एमसीक्यू। तो बच्चों घबराना नहीं है, मैं आ गई हूं। मैं बताऊंगी आपको किसमें से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, और कुछ मैं एमसीक्यू भी बताऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं और किस टाइप के नहीं। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये आपकी बुक का नेम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402। जिनका कोड है 402 उनके लिए है ये आज का सेशन। तो कितना टाइम, मैक्सिमम हमें टाइम कितना मिलता है? मैक्सिमम टाइम है हमारा 2 आवर्स। मैक्सिमम आवर होगा 2, ठीक है। अब क्या है? यूनिट नंबर, ये हमारी यूनिट्स हो गई सारी। ये यूनिट्स के नेम है, आप देख लेना अपनी बुक में, ये सेम आपकी बुक में नेम होंगे यूनिट्स के। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी। और आपने पहले देखा होगा, मैंने आपको ये कराया है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट और आईसीटी, ये मैंने आपको कराए हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको करा दिया है मैंने। तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें आएगा कैसे कैसे, कितना आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे लाइक एमसीक्यू हो गए इस टाइप्स के, या फिर वेरी शॉर्ट्स, इनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स कह देते हैं, एमसीक्यू। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो गए। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए हमारे, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे और टोटल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का। क्या है? 1 मार्क ईच, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, किसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप में। और यहीं पर देख लेते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर कितने नंबर्स के होंगे? 2 नंबर्स का। जो हमारा एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। अब टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे इसमें से, कितने नहीं, इसमें तो हमारा कुछ है नहीं, फिर भी आप एक बार रेडी कर लेना, वैसे इसमें से नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा ये सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में से जैसे हमारे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के हो गए, और ये हमारे 2 इसमें से आए तो ये 2। अब टोटल क्वेश्चंस कितने हुए हमारे? 4। क्यों? 2 इसमें से आ गए हमारे, 2 इसमें से आ गए, तो कितने क्वेश्चन हुए? 4 हो गए टोटल इसमें। अब आईसीटी स्किल्स में क्या है? 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, 1 कितना है इसमें? 1। ये नहीं है कि सबका सेम ही हो, किसी का अलग भी हो सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपको आगे समझने में भी आसानी होगी। बार बार आप वीडियो चलाकर ही थोड़ी देखेंगे, ये देख लीजिए। और टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 3। 2 इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से, 3 मार्क्स हो गए। 3 क्वेश्चन, सॉरी
इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में से कितना आएगा? 2 क्वेश्चन आ गए हमारे ऑब्जेक्टिव और 2 ही हमारे किस में आ गए? शॉर्ट में। तो कितने हुए? 4 क्वेश्चंस हो गए। अब है बच्चों हमारा ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स में से सबसे ज्यादा आता है, क्यों? वो ग्रीन स्किल्स नहीं, ग्रीन स्किल्स में से सबसे कम आता है। किसमें ज्यादा आया हमारा? सेल्फ मैनेजमेंट और इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट करना है आपको बहुत अच्छे से, जैसा मैं समझाऊंगी आपको वैसा समझना है, उससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो क्या हुआ? इसमें और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इन तीनों में, ठीक है? ये जो फर्स्ट है और ये जो हमारा ग्रीन स्किल्स है, इसमें ध्यान देना है, लेकिन बहुत कम देना तो है, कम। और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 6 क्वेश्चंस इसमें हो गए, 5 क्वेश्चंस इसमें और 11 टोटल क्वेश्चंस हैं, 11 हो गए। इसमें क्या करना है? एनी 4 ये क्यों लिखा है? बच्चे सोच रहे होंगे एनी 4। एनी 4 का मतलब है जो हमारा पेपर आएगा उसमें ये बोल दिया जाएगा कि जैसे ये 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 करने हैं या फिर 6 में से 5 करने हैं, इस टाइप से आ जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। टोटल मार्क्स कितने हुए? 4 आएंगे, तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और 10 मार्क्स का ये हो गया टोटल। अब हमारा पार्ट बी में क्या है स्टूडेंट्स? तो पार्ट बी में देखते हैं हम। पार्ट बी में हमारा क्या है? यूनिट नंबर, नेम ऑफ द यूनिट। यूनिट के नेम्स देखते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। तो इसमें से कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? आज क्लियर हो जाएंगे। तो कोई चीज क्लियर हो जाए वही सबसे बड़ी बात है, तो आपको करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन 1 नंबर्स का ही होता है। एमसीक्यू है कोई तो कितने का होगा? 1 नंबर का ही होगा। शॉर्ट हमारा कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और लॉन्ग में 4 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चंस ये लिख दिए गए हैं। तो कितना क्या हुआ? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 6 आएंगे और क्या शॉर्ट आंसर्स कितने आए? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 1 और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में लॉन्ग कितने आए? 1। तो कितने हो गए टोटल? 8। 8 कैसे? 8 क्वेश्चंस हैं भाई, 6 और 7 और 8। 8 क्वेश्चंस तो हमारे इसमें से ही आ गए। किसमें से? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में से। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, इसमें से कितना आएगा? 6। तो इसमें से आ गए ऑब्जेक्टिव, 2 हमारे शॉर्ट आ गए और 1 हमारा लॉन्ग आ गया। तो कितने हो गए? 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस भी भाई बहुत बड़ी बात है। 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? डीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? इसमें 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और शॉर्ट हमारे 1 आएंगे। 6 तो हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 1 हमारा शॉर्ट हो गया और 2 हमारे लॉन्ग आंसर्स हो गए। कितने का हुआ टोटल? ये भी 9 का हुआ टोटल। अब वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव के आ जाएंगे इसमें और 2 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आ जाएंगे और ये हमारा 1 लॉन्ग आ जाएगा। ये भी कितने हुए टोटल? 9। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, 9 से ज्यादातर किसी में नहीं आ रहे। आपको क्लियर ये करने होंगे। 9 क्वेश्चंस कोई कम नहीं है, बहुत है। तो क्या हुआ? टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने हैं? टोटल 24 और इसमें 6 हैं। कैसे? 2 2 4 और 1 और 6 हो गए। और इसमें कितने हैं? 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें 35 हैं। ये टोटल ही है।
अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मतलब क्वेश्चंस तो हमारे हैं 24, लेकिन उसमें से आंसर कितने का देना होगा हमें ये बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चंस तो हमारे इतने हैं, लेकिन अभी भाई ये भी तो देखेंगे हम कि आंसर कितने क्वेश्चनों का देना है। तो कितने का देना है? 20। और ये क्या है? इसमें एनी 4 कितना का देना होगा? एनी 4। किसी भी 4 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। इसमें टोटल 5 है, कितने का देना होगा? 3 का, एनी 3। और ये हमारा 27 है। टोटल मार्क्स कितने हुए? इसमें 1 मार्क्स का था हमारा एक क्वेश्चन, जो कि टोटल हमारे 20 हुए। 20 ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे एमसीक्यू, तो 20 हो गए 1 मार्क्स का एक है। तो अब इसमें हमारे 4 आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट आंसर कितने का था? 2 मार्क्स का, और आ कितने रहे हैं? 4, तो 8 हो गए। ऐसे ही ये 4 क्या है हमारे मार्क्स का, लॉन्ग कितने मार्क्स का है हमारा? 4 मार्क्स का, और 3 क्या है? एनी 3 करने हैं तो 12 आ जाएगा। टोटल कितने मार्क्स का बैठा ये? 40। अब देखते हैं हम, अब है बच्चों आपके लिए एमसीक्यूज। टाइम मैक्सिमम कितना मिलेगा ये आपको आइडिया हो चुका है, 2 आवर्स। ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है क्या नहीं। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, मतलब कि 2 हमारे सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। और इसमें कितने होंगे? 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस। हमारे जो 2 सेक्शंस है इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 21, ए सेक्शन और बी सेक्शन। अब हमारा थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए में हमारा है क्या? सेक्शन ए में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, और वहीं पर हमारे सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में कंटेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव, मतलब कि लिखने वाले, रिटन में, जैसे शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए। ऑब्जेक्टिव में आ गए हमारे एमसीक्यू सारे, और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग। ये हो गया। अब फोर्थ में क्या है? आउट ऑफ द गिवन, क्या गिवन होंगे? 21 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। एक कैंडिडेट हैज टू आंसर 5 + 10 15 क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, आंसर कितने का? 15 क्वेश्चंस का देना है। मैक्सिमम टाइम ऑफ, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया, काफी बार बता दिया कि 2 घंटे ही मिलेंगे हमें मैक्सिमम। अब क्या है हमारा? ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पार्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये भी छोड़िए, आप ये देखिए, हमें कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि ये मैंने पहले पढ़ा भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, उसे भी करके आओ। आप कुछ भी करके आओ, लेकिन करके आओ, वो कंपलसरी है। कम से कम 1 मार्क्स कुछ तो मिलेगा आपको। कभी भी क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आने चाहिए। ये आपके बोर्ड का भी नियम है। यही नियम यहाँ पर है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 24 मार्क्स के। क्यों? देख लेते हैं भाई क्यों। पहले हम सेक्शन ए की बात पढ़ते हैं कि सेक्शन ए में है क्या। दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस। इसमें क्या आएंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है। सेक्शन ए में 5। पॉइंट फर्स्ट में, ये देखना, पॉइंट फर्स्ट में होंगे हमारे 5 क्वेश्चंस। पॉइंट सेकंड में मार्क्स
allotted are mentioned against each question part। मैं अपनी आपको बताती हूँ। देखो, अगर जैसे हमारे एमसीक्यू में 6 दिए होंगे, उसमें ऊपर लिख दिया होगा कि हमें इसमें से 5 करने हैं, एनी 4 करने हैं, एनी 5 ऐसे दे दिए होंगे, वही हमें उसी टाइप से करने हैं, जितना वो बोलेगा, एक्स्ट्रा नहीं चलना, जितना उसने बोला है वही करना है। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब कुछ सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होता है और पॉजिटिव मार्किंग क्या होती है। देखिए बच्चों, पॉजिटिव मार्किंग तो आपकी वही होगी, जितने सही है उतने नंबर मिलेंगे आपको। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, माइनस में चला गया। अब ये सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया, माइनस 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 प्लस, 1 नंबर। थर्ड सही है, फोर्थ सही है। नेगेटिव मार्किंग इसी टाइप से होती है, कुछ क्वेश्चंस हमारे जो सही होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव। अब 7 देख लेते हैं, सेक्शन बी में क्या है। 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स का आएगा इसमें। फर्स्ट पॉइंट है, दिस सेक्शन हैज 16 क्वेश्चंस। इसमें 16 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में। ए कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चंस। जो एक कैंडिडेट है वो कितने क्वेश्चंस करेगा? 10। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेन ईच क्वेश्चंस पार्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा सेक्शन ए। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके लिए कुछ क्या लिए हैं, एमसीक्यूज, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और ये एमसीक्यू एकदम अच्छे से आपको पढ़ने होंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई डाउट भी हुआ तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्या है फर्स्ट हमारा डैश ऑपरेटिंग। पहले ये पढ़ लेते हैं। आंसर एनी 4। कितने दिए हैं बच्चों हमको? 6 क्वेश्चंस गिवन है। किसमें से? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट है हमारी। इस यूनिट में से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट में से 6 क्वेश्चंस दिए हैं हमें। करने कितने हैं? अगर आपको आ जाए एनी 4 तो एनी 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं 6 क्वेश्चन में से। अब आपको ये 6 दिए होंगे, 6 पॉइंट, इसमें से कितने करने हैं? 4। मैं तो आपको सारे बताऊंगी, लेकिन जब अगर एग्जाम में ऐसे आए कि एनी 4 करने हैं तो क्या करना है आपको? एनी 4 ही करने होंगे, ज्यादा नहीं। देखते हैं अब। क्या है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम enables multiple users to work on the same computer at different time और simultaneously। देखिए, इसका मतलब है हमारा एक ही सिस्टम है, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे सेम टाइम में सेम वर्क हो सकता है। किसकी मदद से? ऐसा कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि एक ही समय में अलग काम हो सके? एक ही समय में क्या हो सके? अलग काम। तो कौन सा है हमारा ऐसा? आप सोचिए। मल्टीपल प्रोग्रामिंग? नहीं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग तो नहीं होगा। मल्टी प्रोसेसर, क्या ये होगा? नहीं। क्या होगा फिर? अब मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या होता है? मल्टी यूजर होता है एक ही टाइम पर काम करना। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब अलग अलग तरीके के, भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके के, उसे कहते हैं हम मल्टी। अब कोई रंग बिरंगी चीजें, हम उसे कहेंगे मल्टी कलर की है,
तो वो होगा हमारा मल्टी, मतलब उसमें सारी चीजें मिक्स हैं। अब क्या होगा हमारा मल्टी यूजर। क्या हुआ इसमें हमारा मल्टी यूजर, टिक कर देना। क्या होगा मल्टी यूजर हो गया। अब पढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप ये बताइए, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? किसी से जाके सलाह लेनी चाहिए कि आप मुझे ये सलाह दे दो? नहीं, हमें खुद ही अपना माइंड, अपनी सारी चीजें खुद ही कंट्रोल करनी पड़ती है। कोई और हमें आके नहीं बताएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा। खुद ही हमें अपनी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। कैसे होंगी? मेडिटेशन करेंगे आप तो हो जाएंगी। अब ये बताइए, मेडिटेशन करेंगे आप, मेडिटेशन में ध्यान लगाएंगे, उससे तो नहीं होगा। अब नेचर वॉक है, नेचर वॉक मतलब कि टहलना, सुबह सुबह टहलना जाना, उससे हो जाएगा। या फिर योगा से या फिजिकल एक्सरसाइज से। तो किससे होगा? योगा से। योगा में हमारी अलग अलग टाइप की क्या आती हैं, सारी एक्सरसाइजेस हमारी किस में आ जाती हैं? योगा में। तो अगर हमें अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो योगा। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो बस माइंड कंट्रोल में आ सकता था, मानते हैं, बॉडी थोड़ी आती कंट्रोल में, नहीं। तो उसके लिए क्या है? योगा। योगा में माइंड की एक्सरसाइज करेंगे, सब चीजों की योगा करेंगे तो योगा आएगा हमारा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इस पे टिक कर देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें हमें क्या बताना है? ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसके ऑप्शंस हैं। हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग हो। विच वन इज नॉट करेक्ट, जो कि इसमें से करेक्ट नहीं है। किसके लिए? क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर में क्या इसमें गलत है, पढ़ते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एडेप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, पहले तो ये बताइए। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि कोई एक व्यवसाय में वर्क करने वाला हो। अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एडेप्ट द हैबिट, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो हार्ड वर्क करेगा, वेरी अर्ली स्टेज, हैबिट अडेप्ट करेगा, हैबिट उसकी अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगा और हार्ड वर्क करेगा, नेचर भी अच्छा होगा। तो भाई ये तो सही है हमारा, ये सब चीजें होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, ये तो है नहीं, गलत। अब सेकंड देखते हैं। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर क्या सोचते नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं। थर्ड है हमारा, कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज हर डिसीजंस टू अर्ली इन केस सक्सेस इज डिलेड। वो नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी जो काम है वो आगे हो या पीछे। अब है हमारा, एंटरप्रेन्योर्स लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल एंड रूल्स। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या नहीं चाहेगा? एक एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहेगा कि मेरा काम गलत हो, या फिर क्या नहीं चाहेगा? ये चाहेगा एंटरप्रेन्योर कि मेरा सारा काम अच्छा हो। जब वो वर्क हार्ड करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और इसमें क्या बोला है हमारा कि एंटरप्रेन्योर आगे की नहीं सोचता, फ्यूचर की। जब कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो फ्यूचर की सोच के जरूर करेगा। अब कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, ये थोड़ी है कि अभी अभी चल रहा है चलने दो, आगे तक की हमें सोचनी पड़ती है। अगर हम एक सक्सेसफुल या फिर माइंडेड है पर्सन, तो हम ये सोचेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, हम सारी चीजों को ही सोच कर चलेंगे। तो एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, यही गलत है, क्योंकि वो सोचता है भाई
तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्या बताना था हमें जो कि इसमें से करेक्ट नहीं है? तो क्या नहीं है करेक्ट? कि एंटरप्रेन्योर आगे की नहीं सोचता बल्कि वो सोचता है। अब हमारा फोर्थ देख लेते हैं। टू रिमूव द फाइल्स टेम्परेरी। अब ये बताइए कोई भी हमने फाइल क्या की? डिलीट की, हटा दी, टेम्परेरी फोल्डर्स रिमूव की है हमने कोई फाइल। वी टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज बटन प्लस आर। जब आप विंडोज बटन और आर को प्रेस करेंगे तो अपने कीबोर्ड पर जब आप किसको प्रेस करेंगे? विंडोज को, विंडोज बटन प्लस आर को, तो आपकी जो फाइल है वो रन होगी। तो इसमें ये पूछा है कि वी टाइप वो कौन सा टाइप है जिससे रन डायलॉग बॉक्स में, तो ये बताइए क्या हैशटैग टेम्प हैशटैग या फिर परसेंट टेम्प परसेंट? तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंट टेम्प परसेंट। अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ। तो डैश इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। तो ये बताइए कि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होगा उसमें कौन सी क्वालिटी नहीं होगी? चार चीजें दी हैं हमें। अब हमें क्या बताना है कि जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटी नहीं होती। क्या नहीं होती सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटी? पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जब तक नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी अच्छी, कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा। हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए भाई, कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज है? डिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट। अब है हमारा नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो भी हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इज नॉट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। जो कि ऐसी कौन सी चीज बतानी, इसमें बतानी है हमें कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालती एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के एंटरप्रेन्योर पर। तो क्या स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड इफिशियंसी हो गया, या फिर क्रिएट्स जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर डिस्करेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा इसमें हमारा? स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी हो जाएगा। उसमें क्या होता है? इनोवेशन। तो बच्चों इसमें होगा हमारा डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। डिस्करेज मतलब मना करना, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी मतलब कि उसको सपोर्ट करना भाई, इसमें भी जॉब्स बनाना या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, या फिर सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना। अगर आप कोई भी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको गलत थोड़ी मानेंगे, नहीं। तो किसके लिए? डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? डिस्करेज, यानी कि मना करना। आप नोट देखकर ही आप डिस्करेज लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में 5 है, कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। इसमें कितने का आंसर देना है हमें? 5 क्वेश्चंस का। मैं सारे दूंगी लेकिन आपको जितने बोले जाएंगे उतने का देना है आंसर। अब है हमारा डैश की इज यूज टू रिड्यूस रिपीटिव स्ट्रेन। हमें ऐसी की बतानी है जो कि रिपीटिव स्ट्रेन को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। ऐसी कौन सी की यूज होती है जिसमें रिपीटिव स्ट्रेन रिमूव होता है, मतलब रिड्यूस, कम होता है? तो क्या स्टिकी आएगा, सीरियल, माउस, या फिर टॉगल? तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा? स्टिकी।
कौन सी की होती है? वो स्टिकी की होती है, जो कि यूज किसमें की जाती है? रिड्यूस रिपीटिव स्ट्रेन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डाटा। क्या आ जाएगा इसमें? हमें कोई ऐसी चीज बतानी है। डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया, जो कि हमारे क्राइटेरिया में यूज की जाती हो। क्या होगा? फिल्टरिंग, रिपोर्ट, शॉर्टिंग या फॉर्म्स। देखते हैं हम क्या आ जाएगा। सोचिए, फिल्टरिंग, क्या हम फिल्टरिंग करते हैं, या फिर रिपोर्ट, या फॉर्म्स, या फिर शॉर्टिंग? तो क्या आ जाएगा? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स दैट द, शॉर्टिंग का ही मतलब होता है दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए यूजेस किया हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमें एप्लीकेशन दी हुई है, इज नॉट एप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर्स। तो क्या नहीं है? ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो कि एबीसी कस्टमर्स नहीं है? तो कौन सी हो सकती है? ओपन ऑफिस बेस, या फिर ओपन ऑफिस राइटर, एमएस एक्सेस, या फिर एमएस एक्सेल। तो क्या नहीं है? ओपन ऑफिस राइटर। आपने ओपन ऑफिस बेस भी सुना होगा, एमएस एक्सेल भी सुना होगा, एमएस एक्सेस भी सुना होगा। क्या आपने ये ओपन ऑफिस राइटर सुना है? नहीं। तो इसका आंसर है सी। अब है हमारा फोर्थ। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट, जब हम एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के द्वारा, इट हैज अ सीट नेम्ड, जब हम सीट को नेम देते हैं, एंड विच इज मैनेज्ड यूजिंग टैब्स, उसमें कौन सा टैब यूज किया जाता है हमारा? सीट 1, या फिर वर्कशीट 1, अनटिल्ड 1, या फिर न्यू शीट लेते हैं, तो उसमें क्या यूज किया जाता होगा हमारा? शीट 1। क्या यूज किया जाता है? शीट 1। अब क्या है हमारा? इन अ वर्ड प्रोसेसर, किसमें? वर्ड प्रोसेसर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे इज सेलेक्ट फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग, जिससे कि क्या सेलेक्ट होता है? स्केल्ड रिसाइजिंग इमेज। कौन सा होगा? ओरिजिनल साइज? नहीं। इमेज साइज, रिलेटिव, या फिर कीप रेशियो? तो क्या सेलेक्ट करना है भाई हमें? इमेज के लिए सेलेक्ट करना है। किसमें? इमेज में। तो क्या कर देंगे हम? इमेज ही कर देंगे। जब इमेज के लिए वर्क हो रहा है तो इमेज ही। अब है हमारा मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल्स लीड्स टू, जो भी हमारी कॉपीज होती हैं, मल्टीपल कॉपीज जो हमारी सेम होती हैं, मल्टीपल कॉपीज, एक ही कॉपी की कई सारी कॉपीज हैं, वो किसको लीड्स करती हैं? डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी को, या फिर डाटा कॉन्सिस्टेंसी, डाटा रिड्यूसेंसी, या फिर फॉरेन की। तो क्या आ जाएगा इसमें? डाटा रिड्यूसेंसी। अब क्या आ जाता है हमारा? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बच्चों 6 क्वेश्चंस हैं। कितने का आंसर देना है हमें? 5 का। It is a reference point for the graphics which is created while positioning any image. जो भी हमारी इमेज है उसको हमें पोजीशन देनी है, तो क्या आ सकता है इसमें हमारा? wrap text, एंचोरिंग, या फिर बुकमार्क, या फिर एलिगमेंट। तो क्या आएगा इसमें हमारा? एंकोरिंग। क्लियर? सेकंड है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। हमें वो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है जो विच हेल्प टू सेट द नंबर, जो कि नंबर को सेट करने में हमारी हेल्प करती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एंट्री रिक्वायर्ड, साइज, डिफॉल्ट वैल्यू, या फिर लेंथ। क्या होगा इसमें हमारा?
इसमें तो हमारा एंकोरिंग हो गया। सोचिए कि डीबीएमएस है, डीबीएमएस प्रॉपर्टी विच हेल्प, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है नंबर में क्या ज्यादातर हम यूज करते हैं भाई, लेंथ, कॉमन सी बात है, तो क्या आ जाएगा लेंथ। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विल ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। ऐसी कौन सी चीज है जो कि डिजाइन हो किसके हेल्प से, यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। तो क्या सीरियल की होगी, या शो साउंड्स, या फिर हाई कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर साउंड सेंट्री। तो क्या हो जाएगा हमारा साउंड सेंट्री। अब है हमारा स्टेट, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है या फिर गलत है। स्टेटमेंट में हमारा क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेसर। क्या आप ये बताइए कि क्या पॉसिबल नहीं है हमारा क्या बनाना, डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना, क्या इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई, सब लोग बनाते हैं, पॉसिबल क्यों नहीं होगा। तो ये पॉसिबल है और इसमें दे रखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा हमारा। क्या होगा, फॉल्स। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर। अब आप ये बताइए, कोई अगर हमारी वीडियो देखेगा या फिर कोई चीज देखेगा उसे पसंद नहीं है, क्या वो कमेंट नहीं कर सकता, क्या करेगा वो, रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर, कोई भी चीज वो देखेगा तो क्या करना चाहेगा, कमेंट करना चाहेगा, तो क्या आ जाएगा कमेंट। सिक्स्थ है हमारा, इन कैल्क आर्ग्यूमेंट्स पास टू मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, किसमें करेगा, सेल रेफरेंस में या फिर वैल्यू में, बोथ ए एंड बी, या फिर सीट रेफरेंस। तो किस में आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, क्यों, क्योंकि वो सेल रेफरेंस में भी करता है और वैल्यू में भी, तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बताना है हमें, आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री। तो हमें क्या जानना है इसमें, हमें ये समझना है, जानना है कि जो भी हमारी वेबसाइट होती हैं दैट किसकी ऑफर्स, ऑफलाइन ऑफर्स जो होते हैं उनकी जो वेबसाइट होती है हमारी, क्या वो फ्री होती हैं, किसमें होती है वो हमारी, बहुत ए एंड बी आ जाएगा, किसमें, ब्लॉग डेस्क में भी और क्यूमना में भी। अब है हमारा सेकंड, जॉन हैज रिटन अ बुक। एक पर्सन है जॉन, जिसने क्या किया है, बुक लिखी है, बुक लिखी है कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। उसमें कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। He wanted to make the index, अब वो इंडेक्स बनाना चाह रहा है, क्या, इंडेक्स। तो सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट, तो हम उसे ऐसा कौन सा ऑप्शन देंगे जिससे कि वो क्या क्रिएट कर पाए, इंडेक्स ऑटोमेटिकली ना, वर्ड प्रोसेसर, जो कि वर्ड प्रोसेसर में इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाए। क्या देंगे हम, टेबल्स देंगे, मेल मर्ज देंगे, कॉलम्स देंगे, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट देंगे, बताइए। टेबल्स देंगे क्या, टेबल तो ऑलरेडी होगी, क्या मेल मर्ज देंगे, नो, कॉलम्स देंगे, नहीं, क्या देंगे हम उसे, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट।
अब क्या है हमारा सेकंड, द लेंथ ऑफ द फील्ड, जो हमारी फील्ड है, फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप इज, वो कितना होता है, क्या आ जाएगा हमारा 50, कितने का होगा 50। अब है हमारा ए हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या ये बताइए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट डज नॉट इंक्लूड, जो कि हमें हेल्थी होने में क्या इंक्लूड नहीं है इसमें से। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हम हेल्थी रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज भी करते रहेंगे तो भी हम सही रहेंगे। लेस स्लीप, अगर हम सबसे ज्यादा कम सोएंगे, बिल्कुल नहीं सोएंगे, तो हम पूरे दिन थके थके रहेंगे, हमें नींद ही नींद आती रहेगी। जब हम सोएंगे नहीं, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारी कंडीशन सही नहीं रहेगी। हर टाइम कोई भी काम करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो क्या करना है हमें, लेस स्लीप, बहुत कम नहीं सोना है। अब है हमारा इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, किसमें, स्प्रेडशीट में क्या यूज करना है, हाइपरलिंक, एफटीपी और टेलनेट। क्लिक ऑन द डेस्क, ऐसे कौन से आइकन पे हम क्लिक करें जिससे कि क्या हो, अवेलेबल हो जाए हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो क्या आ जाएगा हमारा, ब्राउजर, हाइपरलिंक, या फिर इंटरनेट, या फिर मेल, न्यूज। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेट। अब नेक्स्ट है हमारा 6, इट डैश refers to a cell, a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate। तो क्या बताना है हमें, एक फॉर्मूला बताना है, क्या सेल रेफरेंस होगा, ब्लॉक होगा, सीट रेफरेंस होगा, या फिर ऑटोफिल होगा। तो बताइए आप क्या हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, या फिर हम ब्लॉक करेंगे, क्या होगा हमारा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस होता क्या है ये अब जैसे हमारी स्क्रीन पर हम वर्क पैड या फिर नोटपैड ओपन करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर सेल्स रहते हैं बहुत सारे। हम और भी लाना चाहें और भी आ सकते हैं, इसमें ऐसे होते हैं, मतलब वो सेल्स छोटे छोटे, इसमें ही हमें सेल्स को लेना होगा। वही हमारे क्या होते हैं, सेल्स। साइंस वाला सेल नहीं, ये वाला सेल अलग होता है और साइंस वाला सेल अलग। मैंने इसीलिए आपको ये बताया, जो हमारे वर्क पैड या नोट पैड में आते हैं वो क्या होते हैं, ये सेल्स कहते हैं इनको हम। तो क्या हो गया, सेल रेफरेंस। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे 6 क्वेश्चंस और कितनों का आंसर देना है, ओनली 5 क्वेश्चंस का। आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। क्या ये बताइए, ये बताना है कि स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर हम कहां बनाते हैं, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, स्ट्रक्चर व्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोचिए कहां बनाते हैं हम, तो कहां बनाते हैं, डिजाइन व्यू पर। किस पे, डिजाइन व्यू। अब बीएसएनएल स्टैंड्स फॉर, बीएसएनएल क्या होता है, बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बीएसएनएल की बिहार संचार निगम लिमिटेड, या फिर भारत समाचार निगम लिमिटेड। ये तो हो ही नहीं सकता, भारत समाचार कहां से आ जाएगा, या फिर भारत संचार निगम लिमिटेड। इसमें क्या कॉमन, ये अलग है हमारा, नन ऑफ दीज, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या है हमारा, बिहार संचार निगम लिमिटेड, क्या है इसकी फुल फॉर्म। अब थर्ड में देख लेते हैं, डैश फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समरीज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। क्या आप इसे इजीली अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कोई फंक्शन बताना है हमें। तो क्या आ जाएगा, डाटा कॉम्बिनेशन,
डाटा मर्जिंग, डाटा कंसोलिडेशन या फिर डाटा कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ जाएगा हमारा बच्चों? थर्ड में डैश, कोई हमें ऐसा फंक्शन बताना है किसमें, जिससे कि जो हमारा डाटा है वो सीरीज में आ जाए। क्या आ जाए? सीरीज में। तो क्या डाटा कंसोलिडेशन से आ जाएगा? नहीं, किससे आएगा? डाटा मर्जिंग। अगर हम डाटा को मर्ज कर देते हैं तो अपडेट किससे हो जाएगा? कैन इजीली अपडेट। अब फोर्थ है हमारा डज स्टोर डाटा इन अ सिंगल टेबल। अब ऐसा कोई डाटा है, हमें इसमें से कोई डाटा बताना है, स्टोर डाटा इन अ सिंगल टेबल, जो कि हमारे सिंगल टेबल में रहता है, विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। क्या आ जाएगा? क्या फ्लैट फाइल, रिलेशनल, मिनी फाइल या फिर सिंगल फाइल? तो क्या आ जाएगा हमारा? फ्लैट फाइल। कैसी फाइल होगी? फ्लैट फाइल। अभी 2 क्वेश्चंस हैं हमारे। इन अ वर्ड प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट्स द लेवल्स ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो कितने चाहिए? 3। यही हमारा आंसर है। 3 लेवल्स चाहिए हमें। किसके लिए? हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट में आती है। लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव का, इन डैश नेटवर्क्स, हमें कोई नेटवर्क बताने हैं जिससे क्या होता हो, जितने भी कंप्यूटर हैं, ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, जो कि इक्वल स्टेटस दे, एंड ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कंपैटिबल सीपीयू। क्या आ जाएगा? मैन नहीं, वेन नहीं, क्लाइंट सर्वर नहीं। क्या आ जाएगा हमारा? P2P। P2P भी बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं? ऐसे। अब हमारा सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी हमारा सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें 20, तो 1 मार्क्स का 1 था, वो हमने कर लिए। अब है हमारा सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या है? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। तो क्या होगा हमारा? आंसर एनी 3। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें कि आंसर कितने का देना है? 3 का। अब जैसे हमारे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 है। 5 है, इनमें से कितने देने हैं? 6 के आंसर्स देने हैं। अब इसमें कौन सी यूनिट है हमारी? इसमें हमारा आंसर एनी 4। 6 क्वेश्चन है, कितनों का आंसर देना है? 4 का। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के ही 4 दो, ये भाई हमारे 6 क्वेश्चन है, इसमें किसी भी 4 का आप आंसर दे सकते हैं। अब ये है हमारा आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, इसमें एनी किसी भी 3 का आंसर दे सकते हैं आप। ये हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी एमसीक्यू में कोई कैसा भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज आपको समझ में आया, बहुत बड़ा एक भार उतर गया आपके सर से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें कीबोर्ड से बोर्ड तक जाना है। तो कीबोर्ड से बोर्ड तक जाने में मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए, कुछ महीने आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। थैंक यू।